जय श्री राम। राधे राधे आप सभी लोगों को। आज हम श्री पुरुषोत्तम मास महात्मा का तीसरा अध्याय प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमने आपको कहा था कि प्रतिदिन एक अध्याय हम श्रवण करेंगे इस पुरुषोत्तम मास महात्मा में, और आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि हम ये वीडियो जो है ये मोबाइल के माध्यम से बना करके आपको प्रेषित कर रहे हैं। मोबाइल में आपको पता है बहुत लंबी वीडियो बननी संभव नहीं होती है, इसलिए हमने इसमें लंबे लंबे श्लोक, भजन या अंतरकथाएँ और उदाहरण, व्याख्या विस्तार से कहने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। इसलिए आपको सीधे सीधे कथा श्रवण करा रहे हैं, और हमारे पास साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण हम इसको जो है विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। आपको सीधे सीधे महात्मा का श्रवण करा रहे हैं। कल हमने सुना था कि नारद जी जो हैं भगवान विष्णु के पास, भगवान श्री कृष्ण के पास, पुरुषोत्तम भगवान जी के पास गए थे और उनसे निवेदन किया था, उनको प्रणाम किया था और उनसे पूछा था कि हे प्रभु, हमें ऐसे महात्मा का श्रवण कराइए, ऐसी कथा का श्रवण कराइए जो लोक कल्याण करे, जिससे मनुष्य का कल्याण हो। तो भगवान कहते हैं कि हे नारद, मैं आपको जो है वो महात्मा श्रवण कराऊंगा और कथा श्रवण कराऊंगा। प्रारंभ में मैं आपको दृष्टांत दूंगा। वो इस प्रकार है कि एक बार धर्मराज अजातशत्रु महाराज युधिष्ठिर जो हैं और उनके चारों भाई पांचों पांडव जो हैं, दुष्ट दुर्योधन आदि के कपट द्वारा जुए में हार जाने के कारण, क्योंकि दुर्योधन ने कपट के द्वारा शकुनी के माध्यम से पांडवों को जुए में हरा दिया था, और इस प्रकार दुर्योधन के कहने पर दुशासन ने जो है फिर द्रौपदी का चीर हरण किया था, बालों को पकड़ करके खींचा था, उसका चीर हरण किया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी की लाश बचाई थी। इसके बाद प्रतिज्ञा अनुसार पांडव जो है राज्य को त्याग करके काम्यक नामक वन को चले गए। वन में पांडवों ने अनेक प्रकार के कष्ट उठाए और दुखी जनों को देखने के लिए, पांडव किस प्रकार दुखी हैं उनको देखने के लिए एक बार भगवान श्री कृष्ण जो हैं काम्यक वन में गए कि पांडवों की क्या स्थिति है, किस प्रकार में कष्ट भोग रहे हैं, ऐसा जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण काम्यक वन में गए। तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके पांचों पांडवों के मुखमंडल पर प्रसन्नता छा गई, सब प्रसन्न हो गए और उनको ये आभास हो गया कि अब हमारा जो है कल्याण होगा, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हमको हो गए हैं। वे भगवान श्री कृष्ण से बड़े प्रेम से मिले और भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। द्रौपदी ने भी भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। इस प्रकार भक्त वत्सल विश्वात्मा भगवान श्री कृष्ण जो है उनसे कहने लगे, पांडवों से बोले कि हे पांडव, तुम चिंता मत करो, यदि मैं चाहूँ तो अभी दुर्योधन को धृतराष्ट्र के पूरे राज्य सहित अभी भस्म कर सकता हूँ। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण को क्रोध आ गया। ऐसा कहते हुए तो पांडवों ने मिलकर के भगवान श्री कृष्ण की से प्रार्थना की कि हे प्रभु, युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, हम जो हैं धर्मात्मा लोग हैं, इसलिए हमको धर्म के अनुसार चलना है। तो भगवान श्री कृष्ण का क्रोध कुछ कम हुआ उनकी प्रार्थना सुन करके। इसके बाद नारायण कहने लगे कि फिर अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से
प्रश्न किया। अर्जुन बोले, हे प्रभु, आप हमें ये बताइए कि हमको ये जो दारुण दुख मिला है वन में जाने आने का, और ये हमको जो दुख प्राप्त हो रहे हैं, उसके पीछे कारण क्या है। कारण तो हमको भी इतना तो ज्ञात है कि हम जुए में हार गए थे, लेकिन फिर भी कोई ऐसे और अन्य कारण हो सकते हैं, वो हमें बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, सुनो, युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, हे धर्मात्मा, अपने भाइयों सहित मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो। कह रहे हैं कि चैत्राधिक मास, चैत्र से लेकर के फाल्गुन मास तक टूटे हुए पक्ष, नाड़िकाएं, याम, व्याम, ऋतु, मुहूर्त, अयन, उत्तरायण, दक्षिणायन, वर्ष, युग, परार्ध, अंत, इससे भी और परे नदी, समुद्र, झील, कुएं, बावड़ी, पल्लव, निर्झर, लता, वृक्ष, औषध और बांस, वनस्पति, नगर, पर्वत, ये सब मूर्तिमान है। ये सब चीज़ें मूर्तिमान हैं और अपने अपने गुणों के कारण ही ये पूज्य है। मनुष्य किसी न किसी रूप में इनकी पूजा करता है। इन सब में कोई ऐसा नहीं है जो अपूज्य हो, सबको पूजा जाता है और सब स्वामी सहित हैं, सबका कोई न कोई स्वामी है। हे पांडुपुत्र, इनमें एक समय जो है अधिक मास की भी उत्पत्ति हो गई। जब सृष्टि रची गई, उसके बाद ऋषियों ने जो सौर मंडल, सौर मास और चांद्रमास का की गणना की, तो उससे जो है अधिक मास की उत्पत्ति हो गई। ये हमने अधिक मास की उत्पत्ति कैसे हुई, ये हमने आपको प्रथम अध्याय में विस्तार पूर्वक बताया था। यदि आप कैसे उत्पत्ति हुई अधिक मास की जानना चाहते हैं तो आप प्रथम अध्याय को सुने। आगे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि हे पांडुपुत्र, ये अधिक मास की जब उत्पत्ति हुई तो सब लोग जो है उसे हे दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि उसका कोई स्वामी नहीं था, उसमें कोई संक्रांति नहीं थी, इसलिए उसमें कोई सूर्य की संक्रांति भी, सूर्य जो है उस पर संचरण नहीं कर रहे थे, इसलिए उसको प्रभावहीन माना गया, स्वामीहीन माना गया, निंदनीय माना गया, अपूज्य माना गया, उसको मलमाज कहने लगे लोग। तो इसलिए शुभ और अशुभ दोनों कर्म इसमें नहीं हो सकते हैं इस महीने में, इस अधिक मास में। ऐसा कह करके उसकी निंदा की गई और उस अधिक मास का त्याज्य कर दिया गया। ऐसे निंदा और अपना अपमान के वचन सुन करके वो जो अधिक मास था वो जो है तेजहीन हो गया, बड़ा दुखी हो गया कि न तो मेरा कोई स्वामी है, न कोई मुझे कोई पूछता है और सब मेरा जो है अपमान कर रहे हैं। किसी प्रकार अपने मन को समझा करके वो जो है भगवान की शरण में आया, भगवान की शरण में आया और वैकुंठ में आया, वैकुंठ में चला गया। वैकुंठ में भगवान चतुर्भुजधारी भगवान पुरुषोत्तम के उसने दर्शन किए और प्रार्थना करने लगा कि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ये नाथ नारायण वासुदेव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना करने लगा, विनती करने लगा, आराधना करने लगा। इसके आगे चतुर्थ अध्याय की का महात्म्य जो है हम आपको कल सुनाएंगे। श्री बृहदारण्य पुरुषोत्तम महात्म्य नाम तृतीय पुष्पम श्री पुरुषोत्तम भगवान पुरुषोत्तम अर्पणवस्तु। जय श्री राम। राधे राधे।